गिरिराज धरण की जय। ये तो आनंद ही है गयो आज। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री सागरिया बाबा, जिनकी चर्चा हम कभी कभी कथा में करते रहते हैं। बाबा की आयु तो कितनी है ये तो आप सब अनुभव कर ही लोगे, लेकिन पूज्य बाबा को भाव कैसो है ये तो आप सबको हम थोड़ी देर में बताएंगे। हम ये कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कलिकाल में, आज के काल में अगर श्री यशोदा जी कहीं हैं तो वो बाबा के रूप में विराजमान है। बाबा को श्रवण में आवेगो है? हाँ ठीक, जय है। अच्छा जय। कितनी आयु है बाबा की? बाबा अभी 99 वर्ष के हैं और दृष्टि से भले ही अभी कम देख पावे, लेकिन बाबा की बड़ी कृपा है। ऐसो श्री जी के नाम को प्रेम है बाबा के चित्त में। अत्यंत तीव्र बुखार भी कभी कभी है जाए तो बाबा कहें वैद्य के पास मत ले जाओ। तो कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? बोले बाबा 10 लोग बैठे हैं, सबरे बैठ के राधा राधा गाओ चलो। और बाबा बुखार में पड़े हैं, सबन से राधा नाम गवा में, और राधा 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 सुनते 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 बुखार उतर जाए बाबा को। ऐसे हमारे पूज्य बाबा हैं। आपने श्रीनाथ जी मंदिर में श्रीनाथ जी की सेवा में साग घर की सेवा करी है, या हमारे आपको सागरिया बाबा के में आपकी हाथ की बनी हुई प्रसादी प्यारे श्रीनाथ जी पावे। अब तो बाबा सेवा में हृदय से विराजमान है, शरीर से तो नाए जामे, परंतु पुष्टि मार्गीय वैष्णवन के लिए आप साक्षात सचल श्री यशोदा मैया हैं। आपको हम बारंबार प्रणाम करें। बाबा के संग हमने ऐसा ऐसा अनुभव किया है कि वह अनुभव को हम कहा बखान करें। रुक्मणी प्रसंग चल रहा है और बाबा आ जाएं। जोधपुर में कथा चल रही, वहीं पास में ही, जोधपुर के पास में ही एक स्थान है, वहां बाबा कभी कभी विराजे। कहा नाम है स्थान को जोधपुर के पास में? हाँ, फलोदी। फलोदी राजस्थान में बाबा विराजे। और वहां जोधपुर में कथा में आ गए और मुझसे बोले किशोरी जी को प्रसंग सुनाओ। मैंने बाबा रुक्मणी विवाह चल लो, किशोरी जी को सुनाओ। कथा ही बदल दी, बस किशोरी जी को चरित्र सुनना है वहां बैठ के। फिर बोले मैं कल आऊंगा कथा में। मैंने कहा अच्छा, कल भी किशोरी जी को ही सुनाइयो। मैंने बाबा अब आगे ना सुनना कुछ, ना किशोरी जी को ही सुना। वो एक प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध हुआ, सब लोगों को पता होगा। हमने वो गिरिराज धरण लीला सुनाई। ठाकुर जी ने नक पे गिरिराज जी धारण कर लिए और सब ब्रजवासी नीचे आए करके खड़े गए, छड़ी लगाई, कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन के सब प्रसंग सुनाए। मैंने कि अब ठाकुर जी गिरिराज धारण कर लिए हैं, अब 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करेंगे, अब आगे कथा कल सुनाएंगे। बाबा बोले गिरिराज जी नीचे पधरवाओ, रात बल्ला लगे ही खड़ो रहेगो, हाथ दुख जाएगो लाला को, पहले गिरिराज जी नीचे धारण कराओ। ऐसे हमारे पूज्य सागरिया बाबा आए हैं। यहां एक अकिंचन कर चुके हैं हम गिरिराज जी में। सुबह सुबह 4 बजे करते थे लुक दाऊ जी के पास में, और वहां गिरिराज जी की तलेटी में बैठ करके कथा सुनाते थे। 5 लोग सुनते थे बस। सुबह एक दिन पिताजी महाराज भी पधारे थे कथा में। 5 लोग 500 बंदर। 505 श्रोता होते थे, जिसमें 500 बंदर होते थे और 5 श्रोता होते थे। और 5 श्रोता भी बेचारे बैठे रहते, कोई को चश्मा ले गए, कोई की 100 लोग। और समय भी यही दीपावली के आसपास का था, शीतल ठंडी पड़ती थी, कोहरा वोहरा पड़ता था, बढ़िया सॉल वॉल पहन के सिगड़ी जला के बैठते थे सुबह सुबह। उसमें नंदोत्सव वाले दिन हमने मटकीन में बढ़िया दही और मखाने, उनकी बढ़िया सुंदर सामग्री बनवाई और सब बंदरन को भंडारो कियो वादना।
कम से कम 5000 बंदरन को भंडारो भयो होगो। ऐसी अद्भुत कथा भई। वाम बाबा रोज आते और रोज दूध घर की सामग्री लेकर के आते, चलती कथा में ही आके पहले मुंह को पवाते और फिर मुझे पूछते पेट भर गो, नहीं हाँ अब कथा सुना। ऐसे हमारे बड़े बिल्कुल यशोदा मैया हैं। ठाकुर जी की सेवा, हम आपको सत्य बता रहे हैं, हम पुष्टि मार्गी वैष्णव तो नहीं है, पर लाल जी तो हमारे पुष्टि मार्गी हैं, श्रीनाथ जी हैं। सेवा में क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सेवा में किन किन भावों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब बाबा की कृपा से ही हमको पता है। बहुत वर्षों बाद आज बाबा के दर्शन भये हैं, बाबा को हम बारंबार प्रणाम करें। ऐसे महापुरुष के आप सबको दर्शन हो रहे हैं, आप सबका सौभाग्य है, आप सबका परम सौभाग्य है। बाबा जब दर्शन करवे श्रीनाथ जी जामे ना, आज भी श्रीनाथ जी मुस्का जाए बाबा को देख करके, मंद मंद मुस्कान आ जाए उनके मुखमंडल पर। ऐसे हमारे बाबा हैं, उनको बारंबार प्रणाम करें, बारंबार वंदन करें। तो